आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो मसीह भाई बहनों के लिए है, लेकिन आज का जो टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि बहुत सारे लोगों का आजकल सवाल और जवाब होता है कैसे कि एक मसीह भाई बहन को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से लोग बाग आजकल कहते हैं जो नन सिस्टर होती हैं वो शादी क्यों नहीं करती, वो ऐसा क्यों करती हैं, वो वैसा क्यों नहीं करती। तो आज हम बातें लंबी ना खींच के आज परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या हमें शादी करनी चाहिए मसीह भाई बहन को, क्या नहीं करनी चाहिए। तो आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय है। आज परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है और जो ऐसे सोच रखते हैं परमेश्वर उनसे क्या कहना चाहता है। तो आज हम बातें लंबी नहीं करके परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। 32 वचन में कुछ ऐसे लिखा है, अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो अविवाहित होता है, जो पुरुष जो स्त्री अविवाहित होती है, यहाँ पे परमेश्वर ने पुरुष का नाम दिया है, तो जो पुरुष होता है जिसकी शादी नहीं हुई होती वो कैसा होता है, वो क्या करता है, परमेश्वर को खुश करने के लिए करता है, क्योंकि उसके पास और किसी चीज़ की क्या होती है, टेंशन नहीं होती। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन में 33 में क्या लिखता है, परंतु विवाहिक मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। हालेलुया। अब आप जान सकते हो कि क्यों करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके लिए भी परमेश्वर ने एक बड़ी योजना आपके पीछे रखी है, वो भी आप पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परंतु जो विवाहित होता है, जो शादीशुदा होता है, वो क्या करता है, संसारिक बातों में खिंचा रहता है। अपनी बीवी को मैं कैसे खुश रखूं, कैसे नहीं रखूं, उसके लिए वो दिन रात कमाता है, दिन रात मेहनत करता है अपने लिए, अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो क्या करता है, जब वो इन परिस्थितियों में फंस जाता है तो क्या करता है, वो परमेश्वर को प्रसन्न ना करके अपनी बीवी को खुश करने की कोशिश करता है और वो क्या करता है, परमेश्वर से दूर होता जाता है। इसी तरीके से 34 वचन में क्या लिखा है, विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। विवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों से पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि जो इसी तरीके से जैसे पुरुष के लिए लिखा था वैसे ही स्त्री के लिए लिखा है। जो विवाहिता होती है, जो पतिव्रता नारी होती है, वो कैसी होती है, वो आत्मा और देह से क्या करती है, अपने पति को खुश करने की कोशिश करती है, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से। लेकिन परमेश्वर से क्या होती है, वो दूर होती जाती है, क्योंकि वो दिन रात टेंशन में रहती है, कैसे मैं अपने बच्चों को संभालूं, आज उसने बच्चे ने परेशान कर दिया, आज झगड़े, आज लड़ाई, आज कलेश। तो वो क्या होती है, वो दिन रात अपने पति को खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन अपने परमेश्वर को खुश नहीं करती फिर वो, क्योंकि वो दिन रात टेंशन में होती है। इसी तरीके से 35 वचन में क्या लिखा है, मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ कि ना कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इधर जो बातें जो हमें कही जा रही है, कौन कह रहा है, कुरंथियो कह रहा है, जो यीशु मसीह का दास, यीशु मसीह का चेला है। क्या कह रहा है कि ये बातें मैं तुम्हारे लाभ के लिए ही कह रहा हूँ, यानी कि तुम्हारे फायदे के लिए ही कह रहा हूँ, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं। कि लोग कहते हैं कि भाई बताओ कैसी बातें कर रहे हो, नहीं, वो हमारे फायदे के लिए ही कहता है। क्या कि तुम एक सा मन और एक से चित्त रहो, ताकि तुम अच्छे से प्रभु की सेवा कर सको। जब हमारा मन, हमारा कहते हैं ना कि जहाँ हमारा मन होगा वहीं हमारा कर्म, हमारा धर्म होगा। अगर आज हम पैसे के पीछे भागते हैं तो देखना आप संसार से भी दूर हो जाओगे, पैसे के पीछे जाते जाते, या परमेश्वर से भी दूर हो जाओगे, अपने लोगों से भी दूर हो जाओगे। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि लोग बाग पैसा कमाने के लिए अपने परिवार से, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से बहुत दूर हो जाता है कमाने के लिए। हालांकि वो मेहनत अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए करता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो अलग हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आपसे क्या कहता है, एक मन एक चित्त रहो, ताकि परमेश्वर की सेवा कर सको। इसी तरीके से 36 वचन में क्या लिखा है, यदि कोई यह समझे कि मैं अपनी उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ कि जिसकी जवानी ढल रही है और आवश्यकता भी हो, तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका विवाह होने दे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ इस जगह एक माँ बाप के लिए दर्शाया गया है कि जिन माँ बाप की बेटी कैसी है, कुंवारी है, अगर वो सच में उस योग्य है, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, अगर उस कुंवारी का हक ना मारे, ऐसा ना हो कि
इच्छा तो लड़की की है कि मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे मेरे माता मेरे पिता करना नहीं चाह रहे। क्योंकि वो परमेश्वर का काम करें। नहीं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अपनी बेटी का क्या करें, हक ना मारे, अपनी कुंवारी का हक ना मारे। अगर वो शादी करना चाहे तो जरूर करे, इसमें कोई पाप नहीं है। साफ साफ वचन में लिखा है, इसमें कोई पाप नहीं है। और विवाह होने दे। लेकिन 37 वचन में क्या लिखा है, परंतु जो मन में दृढ़ रहता है कि उसको आवश्यकता ना हो, वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो, और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि अपनी कुंवारी लड़की की अविवाहित रहना वह अच्छा करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। जो आदमी, जो मनुष्य, जो औरत इस चीज़ को ठान ले कि जो मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहता कि उस दर्द को, उस दुख को वो झेले या वो परमेश्वर से दूर हो, तो वो अपने मन में उस चीज़ को क्या करे, ठान ले पूरी रीति से, ताकि वो क्या करे, अपनी बातों से, परमेश्वर के वचनों से डगमगाए ना। हालेलुया। इसी तरीके से 38 वचन में क्या लिखा है, इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं करता वो वह और भी अच्छा करता है। हालेलुया। इधर पे परमेश्वर ने दोनों बातें लिखी है। परमेश्वर का जो दास है कुरंथियो, उसने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दोनों बातें लिखी, और क्या कहा है, जो विवाह नहीं करता वो अच्छा करता है, जो विवाह करता है वो अच्छा करता है, लेकिन जो विवाह नहीं करता वो और भी अच्छा करता है। आप जानोगे कि लोगों के लिए। तो भाई और बहनों, जितने लोग ये वाली बात कहते हैं क्या हमें शादी करनी चाहिए मसीह में या नहीं करनी चाहिए, उन लोगों के लिए है कि हमें, आपने अगर परमेश्वर के वचन को सही से पढ़ा और सही से सुना है, तो परमेश्वर के वचन ने दोनों बातें लिखी हैं। अगर आप शादी करना चाहते हो तो अच्छा है, नहीं करना चाहते तो वो भी अच्छा है, लेकिन हमें कैसे अपने जीवन को बिताना है। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों ने हमारी वीडियो को देखा, सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आप लोगों से अनुरोध है, आज हमने जो पढ़ा है कि विवाह में करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन इसकी जो पूरी डिटेल है उसके लिए हम कल आपसे बातें करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इसके पीछे एक बहुत बड़ी, परमेश्वर ने जो योजना बनाई है वो आप कल के वचनों में हमसे पढ़ोगे। और कल के वचन जो हैं प्लीज़ आप ज़रूर देखें, क्योंकि परमेश्वर ने जो कल का वचन हमारे लिए रखा है वो बहुत बेहतर रखा है, ताकि आप और अच्छे से जान सको कि जो लोग शादी करते हैं वो अपने जीवन को कैसे चलाएंगे, या जो नहीं करते उनका जीवन कैसा होगा। उसमें आप साफ साफ जान सकते हैं, साफ साफ जान सकते हैं क्या हमें शादी सच में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो डिसीज़न आपका होगा। भाई और बहनों, कल की वीडियो ज़रूर आप हमारी देखना। हम 7 बजे अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखना। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले, और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आशीष, बहुत उन्नति दे। जय मसीह की।